Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट ये आप लोगों का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे हमारा 7th लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर हम बोलेंगे कि अभी तक हमने जितने भी लेक्चर प्रिपेयर किए थे, जितने भी लेक्चर हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इस चैनल पे, उसमें से ये एक सबसे बड़ा चैप्टर सामने आया है। ठीक है, फिर भी हमने इस चैप्टर को 7 लेक्चर में, टोटल 7 क्लासेज में हमने पूरे लेक्चर को फिनिश कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे जो लेक्चर मिल रहे हैं सेम लाइक योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में टीचर एक एक जो है क्वेश्चन को, एक एक डाउट को, एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, सेम लाइक द क्लासरूम। हम यहाँ पे आपको एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन और एक एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हम कर रहे हैं, और आपको हम जो है बेहतरीन मैथमेटिक्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब इस क्लास से कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यू अगर आप यहाँ पे बने रहेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप स्किप करके अगर वीडियोस देखेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप स्किप कर दे रहे हैं तो आप अपना लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम तो बर्बाद हो ही रहा है, क्योंकि ये टाइम आपका यूटिलाइज नहीं होगा। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं अगर आप वीडियोस को स्किप करके देख रहे हैं तो। क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, और सीखने के लिए इंसान को बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आप सीखने की नीयत से आप यहाँ पे आए, और एक एक लेक्चर को बहुत आसानी से वॉच करें और देखें, और वहां पे आप जो है डाउट अगर कुछ आ रहा है तो तुरंत हमने आपको बोला है कि प्लीज आप जो है कहीं भी डाउट है आप कमेंट करिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। और हम साथ ही साथ आपको ये क्लास 10th का जो वीडियो चल रहा है, ये लेक्चर चल रहा है क्लास 10th का, इस पे जो है बेस्ट आपका जो बेसिक क्लास 9th में पढ़ाया गया है, हम हर चैप्टर में उस बेसिक चैप्टर का, क्लास 9th के चैप्टर का हम जो है लेक्चर का लिंक भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर 10th में कुछ डाउट आ रहा है कि हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, तो आप क्लास 9th के जो है उस चैप्टर को जाकर के देखिए, उसका लिंक आपको जो है नीचे मेंशन किया गया है, आप उस लेक्चर को देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक के साथ साथ हम आपको जो है आगे की भी चीजें बता रहे हैं। 9th और 10th इसीलिए हम साथ लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th एक दूसरे के बहुत ही सिमिलर हैं, और जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है उसी का थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होता है क्लास 10th में, यानी धीरे धीरे आपको जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले हमारे टारगेट पे 9th और 10th हैं, जैसे ही 9th और 10th का लेक्चर फिनिश हो जाता है हम 11th और 12th को साथ में शुरू करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल से बने रहें, और आसपास के स्टूडेंट को भी इस चैनल से कनेक्ट होने के लिए मोटिवेट करें। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम आपको बता दे रहे हैं पहले ही। इस पूरे लेक्चर में हम लोग इलिमिनेशन मेथड, जो अभी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, इलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड ये पूरा आपका एक्सरसाइज होने वाला है। एक्सरसाइज 3.3 हम लोग इस पूरे लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने वाले हैं। एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम के पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप वीडियो को देखना। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम हैव हाउ मेनी पार्ट्स, टोटल 4 पार्ट्स। ठीक है, हमने पहले ही बोला था कि जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। आप उठा करके बुक देख लीजिएगा, और आप हमारे इस नोट्स से, आप हमारे इस लेक्चर से कंपेरिजन करा लीजिएगा, और देख लीजिएगा कि एक भी हमने प्रॉब्लम मिस नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पे आ गया पहले प्रॉब्लम पे, क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कह रहा है कि दिए हुए प्रॉब्लम्स को आप एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन ने बाउंडेड कर दिया हमको दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो एक प्रॉब्लम को हम दोनों मेथड से सॉल्व कर दे रहे हैं, और बाकी के प्रॉब्लम को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। बाकी सब्स्टिट्यूशन पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो यह आप लोग खुद से सब्स्टिट्यूशन का कर लीजिएगा। फर्स्ट में हम जो है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दिखा दे रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2।
अब क्या करेंगे पहले स्टेप में स्टूडेंट, हमारा काम क्या है कि आइदर हम चाहे x को जो है x के कोफिशिएंट को जो है इक्वल कर दें या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दें। आप फ्री हैं, आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा है कि नहीं x को ही करना है y को नहीं कर सकते, नहीं आपको y को ही करना है x को नहीं कर सकते, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे जो है आपके y के कोफिशिएंट को बराबर किया है। तो यहाँ पे 3y है, तो y को बराबर करने के लिए हमने क्या कर दिया, ऊपर के इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and we get what we get 3x plus 3y is equal to 15. Now this is your equation number 3. Now you can solve equation 3 and equation 2. आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ना 3 और 2 को। अब यहां पे क्या होगा कि 3y और 3y है, दोनों का सिंबल कैसा है, साइन कैसा आ रहा है, डिफरेंट। सिंबल कैसा है, डिफरेंट है, याद रखिएगा। डिफरेंट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को। और अगर सेम होता तो क्या करते, दोनों का साइन सेम होता तो क्या करते, सब्सट्रैक्ट करते, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करते, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करते स्टूडेंट। तो यहां पे क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे क्या मिला, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 व्हाट वी आर गेटिंग, यहां पे देखें 2x माइनस 3y, ये आ गया 2x माइनस 3y प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू हाउ मच, 4 प्लस 15, तो ये आ गया आपका। अब यहां से देखें 3y और 3y कैंसिल हो गया, 5x इज इक्वल टू हाउ मच कमिंग 19, और यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19/5। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी आर गेटिंग, x का वैल्यू यहां पे रखते हैं और y का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, और यहां से आपने एलसीएम वगैरह लेकर के y का वैल्यू निकाल दिया कितना, y इज इक्वल टू 6/5। सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। तो आप अगर यहाँ पे x को जो है अगर आप चाहते तो एलिमिनेशन मेथड में x के जो है कोफिशिएंट को बराबर करके उसको एलिमिनेट कर देते तो भी आपका आंसर यही आता, आंसर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आंसर हमेशा एक ही आएगा, इधर आप x के कोफिशिएंट को बराबर कर रहे हो या y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर रहे हो, इट्स डिपेंड अपॉन योर अप्रोच, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज योर गिवन इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता था कि किसी एक इक्वेशन का यूज करके किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड कर लीजिए और जो वैल्यू आ रही है उसको दूसरे इक्वेशन में ले जाकर पुट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को पकड़ते हैं और यहां से x की वैल्यू लाते हैं y के फॉर्म में, x इज इक्वल टू 5 माइनस y। फिर अब हम लोग कहां ले जाकर रखेंगे x की वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 1 में नहीं रखना है क्योंकि यहीं से हमने x की वैल्यू निकाली है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बार बार हम आपको बताए हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन में बताए थे, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां से x की वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन में नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो फिर बचे हुए जो दूसरा इक्वेशन है उसमें ले जाकर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2x यानी 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब y सिर्फ है इस पूरे इक्वेशन में और एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो आप बहुत ही आसानी से उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से हमको मिल गया y इज इक्वल टू 6/5। पुटिंग दिस वैल्यू y इन इक्वेशन 2, नाउ यू आर फ्री टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं, अब x निकल गया ना, तो x की वैल्यू आप चाहे 1 में रखो तो भी y निकाल सकते और अगर 2 में रखो तो भी y निकाल सकते हैं, आंसर दोनों की सिचुएशन में सेम आने वाला है। तो हमने 2 में रख दिया ले जाकर के, तो 2x माइनस 3y 3 इंटू 6/5 एंड दिस इज कमिंग 4। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, एक ही वेरिएबल x है और एक इक्वेशन आपके सामने है, आप इसको जो है एलसीएम वगैरह लेकर के पूरा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में आपको x इज इक्वल टू मिल गया 19/5। नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन प्रॉब्लम। तो आई थिंक आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब उसी प्रॉब्लम का, फर्स्ट प्रॉब्लम का ये सेकंड पार्ट है, ये दिए हुए इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से ही हम यहाँ पे बता रहे हैं और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा और ये पहले से ही 4y है, ये प्लस और माइनस सिंबल की वजह से ही हम y को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐड कर देंगे तो ऐड करना आसान होता है, ऐड कर देंगे y जो है जल्दी से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सिंबल क्या बन रहा है, डिफरेंट बन रहा है, दोनों को साइन इसका प्लस और इसका माइनस बन रहा है, तो इसलिए हम y को टारगेट किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे y को ही टारगेट करना आसान है क्योंकि अगर x को टारगेट करते
तो दोनों में जो है इसमें 2 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते तब जाके x के कोफिशिएंट बराबर होते। तो आप अपनी आसानी ढूंढिएगा हर प्रॉब्लम में, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में सॉल्व करने होंगे। तो इधर उधर भटकने से बेहतर है कि आप जो है आसान रास्ता चूज करें। और ये रास्ता पता कैसे चलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो और इस लेक्चर को फॉलो करो। 100% आपका रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करके हमने ये इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। तो ये आपका आ गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। और हम लोग क्या करेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। यहां से हमको मिल गया x की वैल्यू 2। अब ये x की वैल्यू चाहे आप चाहो तो 1 में रख दो, चाहो तो आप 2 में रख दो, आपको जो है y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट 1 में हमने ले जाके रख दिया x की वैल्यू, तो यहां से हमको y की वैल्यू मिल गई 1। तो यहां से हमको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आई थिंक आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट दिस इज योर थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको पहले अरेंज वे में लिख लेते हैं। इक्वल के दूसरे साइड हम जो है कांस्टेंट नंबर को ले जा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन आपका, ये दिया हुआ है, इसको हमने अपने हिसाब से लिख दिया है। सिमिलर उसी इक्वेशन को बस 4 को हमने अनदर साइड कर दिया। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 9x इज इक्वल टू 2i प्लस 7। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो 9x माइनस 2i इज इक्वल टू 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 9x, यहाँ पे 5y और 2i। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 3x और यहाँ पे 9x, यानी इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए, ये हमको मिल गया 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब जब कोफिशिएंट बराबर हो गए स्टूडेंट, तो x का कोफिशिएंट बराबर हुआ है, प्लस 9x है यहाँ पे, और दूसरे इक्वेशन में भी यहाँ पे क्या है, प्लस 9x। तो साइन जब आपका सेम आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आ रहा है 12 और यहाँ पे आ रहा है 7। तो यानी 3 में से हम जो है 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, व्हाट वी गेट 9x माइनस 15y। 9x माइनस 15y ये 3 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 2 को। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 7। तो ये कहां से लिखा गया है आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखें प्लस 9x है और यहाँ पे माइनस 9x है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 9x एंड माइनस 9x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 15y और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा माइनस 13y इज इक्वल टू हाउ मच, 12 माइनस 7 5। यहां से y की वैल्यू मिल गई माइनस 5/3। Put this value of y in equation number 1 and you find the value of x. X is coming how much? X is equal to 9/13. So the solution is x is equal to 9/13 and y is equal to minus 5/13. This is your required solution. I think you understand this all the process. अब हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट उसी आपके प्रॉब्लम 1 के फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, टोटल 4 पार्ट वहां पे दिए हुए थे। ठीक है, द गिवन इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, अब आप देख लीजिए स्टूडेंट क्या करें कि आपका किसी एक नंबर का कोफिशिएंट जो है बराबर हो जाए। ठीक है, तो आप देखें हमने आसानी के लिए क्या किया है, यहाँ पे 2/3 है, वहां पे यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 से कर देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। आप चाहें तो y का भी इक्वल कर सकते थे। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, 2 से यहाँ पे करते तो 2i/3 हो जाता। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं कि आप फ्री हैं, आपको जिसमें आसानी लग रही है, x में लग रही है तो x के कोफिशिएंट को बराबर कर दें, y में लग रही है तो y कोफिशिएंट को बराबर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है 1 में, तो क्या मिल गया, x प्लस 4y/3 इज इक्वल टू माइनस 2। अब क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 और पॉजिटिव सिंबल, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 और पॉजिटिव सिंबल। जब सिंबल सेम होंगे तो क्या हम यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो बड़ा क्या है 3 और छोटा क्या है -2। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, क्या पाते हैं, x प्लस 4y/3 ये आ गया, माइनस सिंबल आ गया x माइनस y/3 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच, -2 -3। ठीक है, ये 3 में से घटा रहे हैं ना, 3 में से आपको घटा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3।
तो -2 -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखें स्टूडेंट, x प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना x x। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4y/3 प्लस y/3, ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 5y/3 इज इक्वल टू -5। 5 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये देखें 5 कैंसिल हो गया, y इज कमिंग हाउ मच, -3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, आपने y की वैल्यू ले जाकर के रख दिया इक्वेशन नंबर 2 में, और यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 2। So the solution is x is equal to 2 and y is equal to -3. This is your required solution. I think you all student understand all this process, how to find the solution of given pair of linear equations by elimination method. ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम नंबर 2 पे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्या है कि नीचे प्रॉब्लम्स में आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट के हेल्प से सबसे पहले आपको जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखने हैं, और फिर आपको देखना है कि आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के हेल्प से आप सबसे पहले इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी किसी भी एक फ्रैक्शन नंबर में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो कह रहा है न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिए और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो वो नंबर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2, वो फ्रैक्शन नंबर आपका 1/2 हो जा रहा है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन, आपसे वो फ्रैक्शन नंबर पूछ रहा है, तो हमने क्या कह दिया, लेट द सॉल्यूशन देखें, लेट द फ्रैक्शन इज x/y, जो वो फ्रैक्शन होगा वो x/y होगा। इट मींस x/y कहने का मतलब क्या हुआ, इट मींस न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y ऑफ दिस फ्रैक्शन। Then the pair of linear equation that represent this situation is, पहला हमने इक्वेशन कहां से फाइंड किया, पहले स्टेटमेंट से, और दूसरा हमने इक्वेशन कहां से फाइंड किया, दूसरे स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट था x + 1 / y - 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना, इसी को सॉल्व किए हैं, हमको मिल गया है x - y = -2। हर चीज आपके सामने क्लियरली मेंशन है। फिर क्या है, 1/2 कब हो जा रहा है, जब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे रहे थे। तो x/y + 1 = 1/2, इस इक्वेशन को सॉल्व किया आपने तो आपको मिल गया 2x - y = 1। ठीक है, अब दो इक्वेशन आपके सामने आ गए हैं स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए, और एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के बाद आप जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो एलिमिनेशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि जो है कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल का बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो पहले बराबर करेंगे, फिर हम जो है दूसरा स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे x का तो नहीं बराबर है, लेकिन y का बराबर है। तो y का बराबर है तो हम लोग देखेंगे कि ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y का सिंबल माइनस और यहाँ पे भी y का सिंबल माइनस। तो जब आपका साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़ा नंबर हमको देखने में कौन सा लग रहा है, 1 वाला लग रहा है, ये वाला पार्ट। इक्वेशन 2 बड़ा लग रहा है और इक्वेशन 1 छोटा लग रहा है। ये आपके जंक्शन के ऊपर है, चाहे जिसमें जिसको घटाओ आंसर वही आएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक अपना जो है फिक्स कर लिए हैं कि बड़े में से ही हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वी गेट व्हाट वी आर गेटिंग, 2 में से एक को घटा रहे हैं, यानी 2 पहले होगा और एक बाद में होगा। तो 2x - y - x - y इज इक्वल टू 1 - -2। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये -y है और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये +y हो जाएगा। इट मींस y और y आपके हो गए कैंसिल। 2x - x is equal to x, and this is coming how much, 1 - -2, this is coming 1 + 2, and this is how much, x is equal to 3। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ गया। x का वैल्यू निकाल लिया। अब आप x की वैल्यू ले जाकर के चाहो तो इस इक्वेशन 1 में रख दो, चाहो तो इस इक्वेशन 2 में रख दो। हमने क्या किया है, 2 में x की वैल्यू रख दिया है और यहां से हमको मिल गया y is equal to 5। अब ये बताओ x और y मिल गया, सो द फ्रैक्शन इज x/y, इट मींस 3/5, और यही आपका वो फ्रैक्शन नंबर होगा
जो दिए हुए एबव सिचुएशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं उसी प्रॉब्लम नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, 5 years ago यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू से 3 टाइम्स जो है ओल्ड थी। देन 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद क्या हुआ कि नूरी जो है सोनू के एज की ट्वाइस हो गई, यानी जस्ट डबल। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू अभी कितने साल के हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि परसेंटेज मान लेते हैं नूरी का और सोनू का। तो यहाँ पे क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी द परसेंटेजेज इन ईयर्स, ठीक है, ऑफ नूरी एंड सोनू रिस्पेक्टिवली। नूरी का एज एक्स ईयर मान लिया अभी हमने, और सोनू का परसेंटेज हमने वाई ईयर्स मान लिया। देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द सिचुएशन इज। आप जो सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन क्या बन रहे हैं आपके सामने है, देख लीजिए। 5 years ago, यानी अगर अभी नूरी की एज एक्स है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, एक्स एज क्या रही होगी, एक्स माइनस 5 रही होगी ना। यानी अभी अगर आप जो है 20 साल के हैं तो 5 साल पहले क्या था आपका एज, 15 रहे होंगे ना। तो 15 आया कैसे, 15 आपका कैसे आया, 20 में से 5 को घटाया आपने तो 15 आ गया। तो ऐसे ही नूरी के केस में 5 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा, x माइनस 5 रहा होगा, और सोनू का एज क्या रहा होगा, y माइनस 5 रहा होगा। ठीक है, सिचुएशन क्या कह रहा है, थ्राइस, कौन थ्राइस है, नूरी थ्राइस है। नूरी का एज जो है 3 टाइम्स हो जा रहा है सोनू के एज का, 5 साल पहले ऐसा था। तो अब ये बताइए कि अगर ये थ्राइस है इसके, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन को यहां से 3 से इस इक्वेशन इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी नहीं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहां से हमको मिल गया x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5, यही हमने लिखा है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई का फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखिए, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। मिल गया। अब दूसरे सिचुएशन पे आइए। दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है कि 10 ईयर लेटर्स, यानी 10 साल के बाद, अगर अभी आपका उम्र 20 साल है तो 10 साल बाद आप कितने के होंगे, 20 प्लस 10 30 के होंगे ना। तो ऐसे ही तो आएगा। तो नूरी का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 साल बाद। और सोनू का एज क्या हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा ना। और 10 साल के बाद क्या सिचुएशन बन रहा है, नूरी जो है ट्वाइस हो जा रही है, यानी 2 टाइम्स। यानी ये अगर 2 टाइम्स है इसका, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना बराबर होगा। तो देखें x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 10। तो यहां पे हमको दूसरा सिचुएशन मिल गया, और इसको फिर सॉल्व करके हम इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट कर लिए, x माइनस 2 y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, दो इक्वेशन मिल गए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड व्हाट वी गेट, 1 में से हम क्या कर रहे हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 1 का सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी 2 में से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 को पहले लिखें, x माइनस 2y माइनस 10 माइनस x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो गया। तो ये क्या मिल रहा है, x और x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2y और प्लस 3y, तो यहां से y मिल जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 10, और ये आपका कितना हो गया, माइनस 10, यानी y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से मिल गया y इज इक्वल टू 20, यानी आपने सोनू का एज निकाल दिया। अब ये y का वैल्यू पुट कर देंगे कहां पे, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है। यहां से x की वैल्यू आ गई 50, तो 50 मिल गया, और आपका जो है 20 मिल गया, x मिल गया, y मिल गया, यही तो सोल्यूशन था। तो x को आपने क्या माना, सो नूरी एंड सोनू आर 50 एंड 20 इयर्स ओल्ड रेस्पेक्टिवली। तो हमने यहां से सोल्यूशन फाइंड आउट कर दिया, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करके, और x हमारा क्या था, नूरी का परसेंटेज था, और y हमारा क्या था, सोनू का परसेंटेज था। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं उसी आपके प्रॉब्लम के थर्ड पार्ट पे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 के प्रॉब्लम 2 का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, इस थर्ड पार्ट को आप देखें, स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट की हेल्प से सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, और उस इक्वेशन को हम जो है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड हम उसको सॉल्व करके सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, डिजिट का सम कितना है, 9 है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit।
फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 डिजिट नंबर है तो हम एक टेंस मान लेते हैं और एक जो है वंस मान लेते हैं। तो हमने मान लिया है लेट द टेंस इज x एंड वंस इज y ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आपका कोई होगा, मान लो सपोज 28 होगा, तो 2 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, और 8 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। तो हमने मान लिया जो हमको फाइंड आउट करना है नंबर 2 डिजिट का, उसमें हमने टेंस के प्लेस में मान लिया x और वंस के प्लेस में मान लिया y। सो द फर्स्ट नंबर मे बी रिटन एज, मे बी नॉट, दिस इज accurately written as, so the first number can be written as 10x plus y। क्या होगा अगर 10x है और y आपका वंस है, तो इसको आप बताओ 28 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस क्या लिखोगे 8, यही तो लिखोगे। तो ऐसे ही हमने अगर टेंस हमारा x है और वंस हमारा y है, तो इस आप जो है 28 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 8। ऐसे ही आप जो है इस नंबर को कैसे लिखेंगे, 10x प्लस y। एंड देन द रिवर्सल ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का रिवर्सल क्या बनेगा, यानी y जो है टेंस पे चला जाएगा और x जो है वंस पे आ जाएगा, तो वो क्या बनेगा नंबर 10y प्लस x। ठीक है, आप दिए हुए सिचुएशन को आप जो है इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्या कह रहा था, दोनों डिजिट का सम जो है, ये नहीं कह रहा था कि दोनों नंबर, दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ गया। दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा था, वो कह रहा था 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी जो ओरिजिनल नंबर है, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द फर्स्ट इन द ऑर्डर, यानी जिसका 9 टाइम्स ट्वाइस है इसके रिवर्सल नंबर के। तो इसी को हमने किस में लिख दिया, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब देखें यहां से आप x और y के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, 90x प्लस 9y हो गया ना, इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब यहां से x और y को एक तरफ करें, यह आ गया आपका 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब 11 से डिविजिबल है तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, यह आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं। अब आप जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले देखेंगे किसी एक कोफिशिएंट को बराबर करेंगे इन दोनों इक्वेशन में से। तो देखते हैं x का 8 और यहाँ पे 1, यहाँ पे y का 1 और y का यहाँ पे भी 1, यानी बराबर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बराबर है। और सिंबल क्या है इनका, इसका प्लस है और इसका माइनस है। जब सिंबल, जब साइन डिफरेंट होगा तो ऐड करेंगे। तो क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। व्हाट वी गेट, सी हियर, x प्लस वाई आ गया एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है प्लस 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 0। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि y आपका कैंसिल हो गया, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये x की वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो और आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। हमने इसको इक्वेशन 2 में रख दिया है और वहां से y की वैल्यू हमको मिल गई 8, यानी वंस क्या होगा, 1 होगा, सॉरी टेंस क्या होगा, 1 होगा, और वंस क्या होगा, 8 होगा उस 2 डिजिट नंबर का। सो दिस 2 डिजिट नंबर इज 18, 1 8। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखते हैं अपने अगले प्रॉब्लम को। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका उसी प्रॉब्लम सेकंड का फोर्थ पार्ट आ गया। इस पार्ट को देखें आप, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके हेल्प से आपको जो है पहले इक्वेशन लिखना है, फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। मीना बैंक गई और 2000 रुपए उसने विड्रॉ किया बैंक से। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि हमको सिर्फ जो है 50 के नोट दीजिएगा और 100 के नोट दीजिएगा। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स। मीना को टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मीना ने 50 रुपीज के कितने नोट्स जो है फाइंड किए और 100 के कितने नोट्स फाइंड किए। तो आप मान लीजिए सबसे पहले लेट मीना गॉट x नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड y नोट्स ऑफ 100 रुपीज फ्रॉम द कैशियर। अब कैशियर से ये इनको मिल गया। अब इस स्टेटमेंट के हेल्प से आप जो है इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। मीना को क्या निकालना था, 2000 रुपीज निकालने थे। ठीक है, तो अगर x नोट 50 के थे और y नोट जो है 100 के थे, तो
एक्स इसको क्या करेंगे, 2000 कैसे मिलेगा आपको, मान लो आपको एक्स नोट मिले 50 रुपीज के, तो 50 रुपीज के कितने रुपए मिले आपको, 50x मिले ना, और 100 रुपीज के वाई नोट थे, तो आपको 100 नोट्स के आपके जितने पैसे मिले उसको क्या लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई वाई, यानी आपको 50x और 100y रुपीज मिले हैं, और इन दोनों का सम कितना बता रहा है, 2000। तो क्या बनेगा, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 बनेगा कि नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से समझे हमारी बात को। हमने क्या कहा कि मीना को x नोट मिले 50 रुपए के, तो 50 रुपए के फॉर्म में मीना को कितने रुपए मिले, 50x मिले ना। अगर मान लो कि आपको 50 रुपए के 4 नोट मिले, तो आपको क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 200, ठीक है ना। ये 4 नोट से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही हमने बोला कि मीना को एक्स नोट मिले, तो टोटल मीना को कितने पैसे मिले, 50x मिले ना, क्लियर है। ऐसे ही 100 के फॉर्म में उसको कितने पैसे मिले, 100y मिले, और दोनों को मिला करके मीना ने टोटल कितना पैसा विड्रॉ किया था, 2000। तो यही तो बनेगा इक्वेशन, ठीक है, इट्स क्लियर नाउ। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। यहां से देखें 50 से डिविजिबल है ये तीनों, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 40, ठीक है, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, क्या हुआ जब वो पैसे गिनने लगी तो टोटल कितने नोट उसके हाथ में थे, वो आपके 100 के भी थे और उसमें 50 के भी थे, दोनों नोटों का सम कितना आ रहा था, 25। तो यानी आपने दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से दो इक्वेशन लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब आप देखें कि यहाँ पे x और y को देखें, कोफिशिएंट बराबर है कि बराबर करना पड़ेगा, x का बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, x का जो है जो बराबर है कोफिशिएंट सेम सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बड़ा आपका 1 है, छोटा आपका 2 है, 1 में से 2 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 25। x x आपका क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2y में से y गया, y बचा, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 15, यानी y नोट्स ऑफ 100, यानी 100 रुपीज के टोटल 15 नोट थे मीना के पास। अब ये y का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, आप चाहो तो आप फ्री हो 1 में या 2 में, हमने इक्वेशन 2 में रख दिया y का वैल्यू, यहां से हमको मिल गया x इज इक्वल टू 10, यानी 50 रुपीज के 10 नोट्स मिले थे उसको कैशियर से, और 100 रुपीज के उसको जो है 15 नोट्स मिले थे। सो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 15 एंड रुपीज 100 आर 10 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रॉब्लम को। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने सेकेंड प्रॉब्लम के 5th पार्ट पे, ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट है इस पूरे एक्सरसाइज का, और यहीं पे आपका वीडियो जो है एंड होने वाला है। तो देखें ये लास्ट प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से देखें, बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है, आपको जो है क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे कोई लाइब्रेरी है जो बुक जो है स्टूडेंट्स को देती है, ठीक है, स्टूडेंट जाते हैं लाइब्रेरी से बुक इशू कराते हैं, तो लाइब्रेरी का अपना एक चार्ज है, ठीक है। दो तरीके के चार्ज हैं, पहला चार्ज क्या है कि फिक्स्ड है, और दूसरा चार्ज क्या है कि डे वाइज आपको पे करना है, कि आप बुक उठाए तो आपका एक फिक्स चार्ज लगेगा, और दूसरा आपको जो है उस बुक का पर डे का क्या चार्ज होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको दोनों चार्जेस बताने हैं, फिक्स्ड और पर डे चार्जेस। तो हमने मान लिया लेट द फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर पर डे इज रुपीज वाई। क्या मान लिया कि फिक्स चार्ज जो है वो एक्स है और पर डे चार्ज आपका जो है वाई है। तो आप देखिए किसके केस में, पहला कौन गया था लाइब्रेरी से बुक लाने, सरिता। सरिता ने 7 डेज के लिए किताब रखा है अपने पास, 7 डेज के लिए, ठीक है। तो सरिता ने 27 रुपीज पे किए, तो इस 27 में कौन कौन से चार्जेज हैं, एक तो आपका फिक्स चार्ज रहेगा और पर डे का आपका चार्ज रहेगा। तो एक्स हो गया फिक्स चार्ज प्लस पर डे का चार्ज आपका हो गया 7y, पर डे का चार्ज क्या बना 7y, इन दोनों को मिलाने पे कितना उन्होंने पे किया 27, तो यानी x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या मिल गया 27। ऐसे ही सुशी जो उसने बुक वहां से इशू कराया 5 दिन के लिए, और कितने पैसे पे किए 21 रुपीज, तो फिक्स ही रहेगा, एक्स तो उसको देना ही देना है, और पर डे के हिसाब से अगर उसने 5 दिन रखा तो टोटल कितना देना पड़ेगा 5y देना पड़ेगा।
दोनों को ऐड करने पे क्या मिला, सरिता सुशी ने टोटल 21 रुपीज पे किए, तो x प्लस 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 21। तो आई होप ये दोनों इक्वेशन आपको कैसे बने समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट बराबर है कि नहीं है, यहाँ पे हमको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो देख रहे हैं कि x के कोफिशिएंट बराबर है और साइन जो है सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो 1 पहले लिखा जाएगा, 2 बाद में लिखा जाएगा। x प्लस 7y ये 1 का पार्ट है, x प्लस 7y माइनस x प्लस 5y इज इक्वल टू 27 माइनस 21। यहां से मिल गया स्टूडेंट x और x आपका कैंसिल हो गया, 7y माइनस 5y हो गया 2y इज इक्वल हाउ मच 6, और यहां से y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है स्टूडेंट, तो y का वैल्यू जो आपने 3 निकाल लिया, अब इस y का वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर रख दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, किसी में रखोगे जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमने ले जाकर 2 में रख दिया, यहां से मिल गया x इज इक्वल टू 6। अब क्या हो गया, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। x को आपने माना था फिक्स चार्ज और y को आपने माना था पर डे चार्ज, सो द फिक्स चार्ज इज 6 रुपीज एंड चार्ज फॉर पर डे इज 3 रुपीज। आई थिंक आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, स्टेटमेंट से हमने कैसे इक्वेशन को लिखा है और इस इक्वेशन को कैसे हमने सॉल्व किया है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अगर स्टूडेंट आप लोगों को इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम है, कैसे जो है स्टेटमेंट के हेल्प से इक्वेशन बनाते हैं, कैसे हम जो है इक्वेशन लिखते हैं, तो इस पे बेस्ड हमने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे, और वहां पे आप जो है जा करके देख लीजिए, हमारे इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाएं और देखें, लिंक दिया हुआ है। 3 लेक्चर है हमारे ख्याल से क्लास 9th पे इक्वेशन के, और उसको कैसे बनाया है हमने, कैसे उसको सॉल्व किया है, वो आप जाके वहां पे देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ही पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है प्रीवियस क्लास की जरूरत ना पड़े, हम प्रीवियस चीजों को रिकॉल करके ही हम यहाँ पे जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप वहां से जा करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये हमारा पूरा जो है लेक्चर समझ में आया होगा, ये पूरे सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको हमारे नोट्स जो है पसंद आ रहे हैं कि नहीं, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं, प्लीज आप जो है कमेंट करके जरूर हमें बताएं। ठीक है, प्लीज कमेंट जरूर करें स्टूडेंट, आप हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। सपोज अगर हमसे कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई अगर भूल हो रही हो, तो प्लीज आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। हम जो है आपके जो है फ्यूचर के लिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो क्लास 10th में होता है, उसको सबसे पहला जो एक जो स्टूडेंट के दिमाग पे एक सबसे बड़ा जो लोड होता है कि हम क्लास 10th को अच्छे से अच्छे मार्क्स से हम इसको जो है पास करें, क्योंकि यहीं से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आप जो है किस लेवल के स्टूडेंट हैं। क्लास 10th का मार्कशीट बहुत ही अहमियत रखता है, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि क्लास 10th एक आपका जो है फाउंडेशन है आपके कैरियर का। तो इस फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपको मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, एक कंप्लीट यानी एक बहुत बड़ा स्कोर गेन करने के लिए। रिजल्ट आपका बनाएगा मैथमेटिक्स और बिगाड़ेगा मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स में जो है अच्छे मार्क्स ला दिए तो 100% आपका रिजल्ट जो है फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और फर्स्ट डिवीजन क्या, आप 70-80% तक आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, फुल मार्क्स। ठीक है, बहुत कम ही स्टूडेंट होते होंगे जो दूसरे तीसरे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स गेन करते हैं। मैथमेटिक्स में एक आपका अच्छा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट क्लास में जो है 10 15 20 भी होंगे तो सारे के सारे बच्चे मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल उतना नहीं होता है, जो भी होता है सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन आपने फाइंड आउट कर दिया, आपको एग्जामिनर जो है फुल मार्क्स जो है उसमें देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए, क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट। ठीक है, अभी हमारा फिलहाल फोकस 2 ही क्लास पे चल रहा है, क्लास 9th और 10th पे। हम आपके फाउंडेशन को मजबूत करने की गारंटी लेते हैं, शर्त यह है कि आप हमारे एक एक वीडियोस को वॉच करें और वहां पे कोई डाउट हो आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में या कहीं नोट्स में कुछ लिखने में या कुछ हमारे समझाने के तरीके में, आप बताओ, हम उसको आपके लिए स्पेशल क्लास का अरेंज करके हम आपको जो है उसका सोल्यूशन अच्छे से बताएंगे। ठीक है,
तो प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को अपने आसपास के स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये भी क्या है, एक चैरिटी है। ठीक है, आप अगर अच्छी चीज किसी दूसरे स्टूडेंट को, अपने भाई को पहुंचा रहे हैं तो आप जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये एक चैरिटी का काम है। ठीक है, और हम यहाँ पे आप ही लोगों के अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि आप जो है, बस हमारी एक ही जो है आप लोगों से उम्मीद है कि प्लीज आप लोग जो है अपना मार्कशीट में जो है मैथमेटिक्स को जो है हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में जो है तब्दील करना है। ठीक है, यही हमारी कोशिश है और इसी पे हम मेहनत कर रहे हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हम उनके रिजल्ट में, हम उनके रिपोर्ट कार्ड में मैथमेटिक्स को हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट के फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, यह एक बहुत बड़ा चैरिटी का काम है। अगर आप अपने आसपास के स्टूडेंट को भी इससे कनेक्ट करा रहे हैं, जहां पे आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है और फुल एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपको जो है दिया जा रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि इससे बेहतर और कोई चैनल आपको मिलने वाला है जो आपको एक एक चीज की गारंटी देता हो और आपको एक एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अच्छे तरीके से समझा करके जो है उसका पूरा जो है सोल्यूशन आपके सामने रखता हो। हम बिल्कुल टाइम को लॉस नहीं करते हैं। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इधर उधर की बातें नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन और सिर्फ हम उसके प्रोसेस की बात करते हैं। लास्ट में हम आप लोगों को इसलिए कहते हैं कि प्लीज आप लोग जो है इससे और भी स्टूडेंट को कनेक्ट कराओ। इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ उनका भी जो है फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप अगर दूसरे के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हमारी ये लेक्चर्स अभी तक जो आ रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई भी कमेंट है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। हम आपके हर एक कमेंट को, हर एक डाउट का जो है रिप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।